गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर जितेंद्र कांटिया सेठ श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर अपने ने इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मार्सिलिया के जनरल करैक्टर और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में उसके जनरल करैक्टर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी हैबिटेट तथा सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में डिस्कस किया था। आज अपना टॉपिक है वो है मार्सिलिया की बाह्य संरचना या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ मार्सिलिया। मार्सिलिया के स्पोरोफाइट के बारे में अपन बाह्य संरचना के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्पोरोफाइट, बीजाणुद्भिद। इसके अंदर सबसे पहले अपन लेते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, मार्सिलिया एक स्पोरोफिटिक प्लांट है या मार्सिलिया की प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होती हैं जो रूट स्टेम लीव्स में विभेदित होती हैं। तो मार्सिलिया का स्पोरोफाइट, मार्सिलिया का स्पोरोफाइट रूट स्टेम व लीव्स में डिवाइड होता है, विभेदित होता है। मार्सिलिया का बीजाणुद्भिद जड़ तना पत्ती में विभेदित होता है। इनका अपन 1 बाय 1 डिस्क्रिप्शन करेंगे। उससे पहले अपन मार्सिलिया के डायग्राम को देखते हैं और उसी डायग्राम के आधार पे अपन इसका 1 बाय 1 वर्णन करते हैं। तो देखिए, मार्सिलिया का डायग्राम अपन बनाते हैं।
देखिए अपने मार्सिलिया के मार्सिलिया के स्पोरोफाइट की बात करें तो मार्सिलिया का स्पोरोफाइट इस तरह का होता है, जिसमें कि ये अंडरग्राउंड राइजोम जो है इसके अंदर ये उपस्थित होता है, अंडरग्राउंड राइजोम यानी भूमिगत प्रकंद। ये जो है ये एडवांटिशियस रूट्स होती हैं, अपस्थानिक जड़ें। ये नोडल पार्ट है तो ये नोड हो गया, ये इंटरनोड हो गया, पर्व संधियां हो गई, ये इसकी कॉइल्ड लीफ हो गई, कॉइल्ड लीफ हो गई, ये इसके लीफलेट हो गए, लीफलेट, ये इसका पीटियोल हो गया, प्रणवृंत। तो इस तरह से मार्सिलिया की प्लांट बॉडी पाई जाती है। इसके अंदर इसके नोडल पार्ट से पत्तियां विकसित होती हैं, पत्तियों में एक लंबा प्रणवृंत पाया जाता है, प्रणवृंत के शीर्ष पर 4 या 3 या 8 तक जो लीफलेट या पर्णक के रूप में पत्तियां पाई जाती हैं। मुख्य रूप से जो इजिप्टिका है और क्वाड्रिफोलिया है, इनके अंदर इस तरह की 4 पत्तियां जो है जनरली पाई जाती है। पत्तियों के अंदर एक सिरीय विन्यास जो है वो पाया जाता है, समांतर सिरा विन्यास वाली पत्तियां इसमें पाई जाती हैं। अब अपन इसके सभी पार्ट्स का अपन 1 बाय 1 डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं इसकी रूट। पहला पॉइंट है इसका रूट, क्योंकि रूट स्टेम लीव्स के अंदर ये डिवाइड होती है। तो सबसे पहले अपन जड़ की बात करें तो मार्सिलिया के अंदर जो प्राथमिक जड़ होती हैं वो अल्पकालिक होती हैं, और ये प्राथमिक जड़ शीघ्र ही किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं? अपस्थानिक जड़ों के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती हैं। तो मार्सिलिया के अंदर, मार्सिलिया में प्राथमिक जड़ें अल्पकालिक होती हैं, प्राथमिक जड़ें अल्पकालिक होती हैं। इसमें शीघ्र ही अपस्थानिक जड़ें विकसित हो जाती हैं। यानी मार्सिलिया के अंदर जो एडवांटिशियस रूट्स होती हैं वो जल्दी ही विकसित हो जाती हैं, और प्राइमरी जड़ इसकी जो है वो थोड़े समय के लिए होती है, और ये प्राइमरी जड़ जो है डिजेनरेट हो जाती है या विलुप्त हो जाती है। इसके स्थान पे अपस्थानिक जड़ें आ जाती हैं। अपस्थानिक जड़ें जो है वो प्रकंद की नोडल वाले भाग से या पर्व संधि वाले भाग से निकलती हैं। पर्व संधि के निचले हिस्से से इनका ओरिजिन या विकास होता है। प्रकंद के पार्व संधि वाले भाग से, प्रकंद के पर्व संधि वाले भाग से अपस्थानिक जड़ें विकसित होती हैं। तो देखिए इसमें मार्सिलिया के अंदर ये प्रकंद हो गया पूरा भूमि पर लेटा हुआ शयान, और इस शयान जो प्रकंद के नोडल वाले भाग से, ये नोड का भाग है, पर्व संधि वाला भाग है, इस भाग से यहाँ से जड़ें विकसित होती हैं। तो इस प्रकार इसमें जड़ें पाई जाती हैं। इसका प्रकंद जो है वह नोड व इंटरनोड में विकसित होता है। इसकी जड़ें जो है वो इस पर्व संधि वाले भाग से विकसित होती हैं, लेकिन कुछ जातियों में जड़ें जो है इसके इंटरनोडल वाले भाग से भी विकसित होती हैं। जड़ें जो होती हैं कुछ जातियों में जड़ें
पर्व वाले भाग से भी विकसित होती हैं। इसके अलावा मार्सिलिया में जड़ें पतली, शाखित या अशाखित हो सकती हैं, शाखित हो सकती है, अशाखित हो सकती है। तो अपने ने सबसे पहला पॉइंट इसका कंप्लीट किया। मार्सिलिया के अंदर जड़ें, मार्सिलिया के अंदर जड़ें जो होती हैं वो पर्व संधि वाले भाग पर विकसित होती हैं, आधारीय भाग से। जड़ें इसकी अल्पकालिक होती हैं, प्राथमिक जड़ें, और इसकी अपस्थानिक जड़ें लंबे समय तक इसको थामे रहती हैं। ये जड़ें पतली होती हैं, शाखित या अशाखित फॉर्म में पाई जाती हैं। मार्सिलिया की कुछ जातियों के अंदर जड़ें जो होती हैं वो इंटरनोडल वाले पार्ट से भी विकसित होती हैं। तो ये जड़ के बारे में अपने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट अपना स्टेम। दूसरा पॉइंट तना या स्टेम, जिसको अपने ने क्या कहा, प्रकंद, राइजोम कहा, राइजोम। मार्सिलिया में तना जो है वो भूमिगत प्रकंद के रूप में पाया जाता है। यह जो भूमिगत प्रकंद है ये भूमि में रेंगता हुआ वृद्धि करता है और नोड व इंटरनोड में विभेदित होता है और बहुवर्षीय तथा सीमित वृद्धि वाला होता है। तो इसमें अपन बात करें, मार्सिलिया में तना भूमिगत प्रकंद के रूप में पाया जाता है। मार्सिलिया में तना भूमिगत प्रकंद के रूप में पाया जाता है। यह जो भूमिगत प्रकंद है यह मृदा सतह पर या मृदा सतह के नीचे, यह मृदा सतह के नीचे रेंगता हुआ वृद्धि करता है, क्रीपिंग फॉर्म में ये वृद्धि करता है। ये जो राइजोम है ये बहुवर्षीय होता है और सीमित वृद्धि वाला होता है, यानी पेरेनियल होता है, लेकिन इसकी वृद्धि जो है वो सीमित होती है। कुछ स्पीसीज के अंदर ये लगभग 25 मीटर तक व्यास वाले क्षेत्र में फैला होता है। तो प्रकंद बहुवर्षीय तथा सीमित वृद्धि वाला होता है, जो नोड व इंटरनोड में डिवाइड होता है, जो पर्व संधियों में विभेदित होता है। इसकी कुछ जातियों में ये जो प्रकंद है वो, इसकी कुछ जातियों में प्रकंद लगभग 25 मीटर व्यास वाले क्षेत्रों में फैला रहता है, यानी 25 मीटर तक व्यास वाले क्षेत्र के अंदर इसका राइजोम जो है वो वृद्धि करके और फैला रहता है। अब प्रकंद के अंदर जो नोड और इंटरनोड उपस्थित होती हैं, इसके नोडल वाले पार्ट के अंदर जो ऊपरी भाग है वहाँ से तो क्या पत्तियाँ विकसित होती है और नीचे की ओर से ये अपस्थानिक जड़ें विकसित होती हैं। इसके अलावा जो प्रकंद है
प्रकंद जलीय जातियों में अधिक लंबा, जबकि स्थलीय जातियों में छोटा होता है। इसके अलावा अपने ने एक करैक्टर वो देखा कि प्रकंद के नोडल भाग के ऊपर की ओर लीव्स विकसित होती हैं, ऊपर की ओर लीव्स विकसित होती हैं, जबकि नीचे की ओर वाले भाग से रूट्स विकसित होती हैं। ये इसके राइजोम या प्रकंद के करैक्टर हो गए कि इसमें भूमिगत राइजोम पाया जाता है। ये राइजोम भूमि के नीचे रेंगते हुए वृद्धि करता है। राइजोम नोड और इंटरनोड में विभेदित होता है। इसके नोडल वाले पार्ट से जो ऊपर की ओर पत्तियां विकसित होती है, नीचे की ओर जड़ें विकसित होती हैं। जलीय जातियों के अंदर प्रकंद अधिक लंबा होता है, जबकि स्थलीय जातियों के अंदर ये प्रकंद छोटा होता है और ये बहुवर्षीय होता है और धीमी गति से वृद्धि करने वाला, साथ ही सीमित वृद्धि करने वाला एक राइजोम होता है। तो ये अपना दूसरा पॉइंट कंप्लीट हो गया। तीसरा पॉइंट अपना लीव्स। तीसरा पॉइंट लीव्स या पत्तियां। देखिए मार्सिलिया के अंदर पत्तियां जो होती हैं वो संयुक्त पत्तियों के रूप में पाई जाती हैं। ये विसर्पी प्रकंद के ऊपर की ओर विकसित होती हैं और दो पंक्तियों के अंदर पाई जाती हैं। कुछ पत्तियां इसकी कॉइल्ड या कुंडलित होती हैं, कुछ पत्तियां सीधी होती हैं। तो लीव्स विसर्पी प्रकंद यानी क्रीपिंग राइजोम के ऊपरी नोडल भाग से विकसित होती हैं। इसमें लीव्स दो पंक्तियों में पाई जाती हैं, इसमें पत्तियां जो है वो दो पंक्तियों में मिलती हैं। पहला, कुछ लीव्स कुंडलित, दूसरा कुछ लीव्स संयुक्त पत्तियों के रूप में, संयुक्त लीव्स के रूप में पाई जाती हैं। सरल व संयुक्त पत्तियों के रूप में इसमें पत्तियां मिलती हैं। पत्तियां जो होती हैं वो सर्सिनेट फॉर्म में या कंपाउंड फॉर्म में, दोनों में ये पाई जाती हैं। पत्तियों में पीटियोल उपस्थित होता है, तो इसमें पत्तियां जो है, पत्तियां संयुक्त व सवृंत होती हैं, यानी पीटियोल युक्त होती हैं। इसमें लीव्स कैसी होती हैं? संयुक्त व पर्णवृंत युक्त या सवृंत होती हैं। जो जल निमग्न जातियां हैं, अपने वाटर के अंदर अगर डूबी हुई जातियां जो होती हैं, जल निमग्न जातियां, उन जातियों के अंदर इसकी जो पर्णवृंत होते हैं
वो काफ़ी लंबे होते हैं, क्योंकि उनका आधार जो है जल की सतह में डूबा होता है, तो अपने आप ही पीटियोल लंबा होकर पत्तियां जल की सतह पर इसके पर्णक जो है वो तैरते रहते हैं। जबकि स्थलीय जातियों के अंदर ये पर्णवृंत छोटा होता है। पर्णवृंत जो होता है वो कोमल बेलनाकार संरचना वाला होता है। स्थलीय जातियों के अंदर ये पर्णवृंत जो है वो छोटा होता है। पर्णवृंत के शीर्ष पर जो है वो पर्णक लगे रहते हैं। जैसे ये पर्णवृंत हो गया पूरा लंबा, और इसके शीर्ष वाले भाग पर यहाँ पे ये पर्णक उपस्थित होते हैं। तो जलीय जातियों के अंदर, जलीय जातियों में जो निमग्न जातियां होती हैं में पर्णवृंत लंबा, जबकि स्थलीय जातियों में यह छोटा होता है, छोटा होता है। पर्णवृंत के शीर्ष पर 4 से 8 तक पर्णक उपस्थित होते हैं। यानी इसमें लीफलेट्स जो होते हैं वो 4 से लेके 8 तक लीफलेट्स जो है वो पाए जाते हैं, और सभी लीफलेट आकार में समान होते हैं। इसके 4 लीफलेट की उपस्थिति के कारण इसको चतुर्पर्णकी जो है पादप कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना सभी पर्णक समान तथा सभी पर्णक समान होंगे। 4 पर्णक की उपस्थिति के कारण यह पादप चतुर्पर्णकी दिखाई देता है। चतुर्पर्णकी यानी क्वाड्रिलीफलेट्स वाला प्लांट के रूप में विकसित दिखाई देता है। इसके पर्णक जो है वो अंडाकार या दीर्घवृत्ताकार फॉर्म में पाए जाते हैं। इलिप्टिकल या ओवेट फॉर्म के अंदर इसके पर्णक पाए जाते हैं। तो इसमें पर्णक अंडाकार या दीर्घवृत्तीय रूप में होते हैं। मार्सिलिया के लीफ के अंदर जो पर्णक होते हैं वो इलिप्टिकल या ओवेट टाइप के होते हैं। पर्णक के अंदर अनेक द्विभाजी शाखित जो शिराएं हैं या सिरिकाएं हैं, वैनलेट्स, वो पाई जाती हैं। ये पर्णक जो है वो रात्रि के समय बंद हो जाते हैं, इसलिए इसको स्लीपिंग मूवमेंट कहा जाता है। मार्सिलिया के अंदर स्लीपिंग मूवमेंट पाया जाता है क्योंकि मार्सिलिया की पत्तियां रात में बंद हो जाती हैं। रात्रि में मार्सिलिया के पर्णक बंद हो जाते हैं, इसलिए इसमें स्लीपिंग मूवमेंट पाया जाता है। स्लीपिंग मूवमेंट पाया जाता है कि रात्रि के समय ये सो जाते हैं, पत्तियां सो जाती हैं इसकी। इसके अलावा लास्ट में अपना लास्ट पॉइंट है स्पोरोकार्प, जो कि ये इस प्रकार की संरचना के रूप में होता है। चौथा पॉइंट अपना मॉर्फोलॉजी के अंदर चौथा पॉइंट स्पोरोकार्प। देखिए, मार्सिलिया के अंदर जो भूमिगत राइजोम होता है, इस भूमिगत राइजोम के
पास जहाँ से पर्ण विकसित होता है उन क्षेत्रों से जननिक संरचनाएं विकसित होती हैं जो निश्चित कार्य वाली और निश्चित वृद्धि वाली संरचनाएं होती हैं। इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है? स्पोरोकार्प कहा जाता है। तो ये जो मार्सिलिया के जो नोडल पार्ट है इसके आधारी भाग से थोड़ा हटकर लीफलेट के पास, ये पर्णवृंत के पास में ये इस तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं। विशिष्ट जनन संरचनाएं विकसित होती हैं जिन्हें स्पोरोकार्प कहा जाता है। ये जो स्पोरोकार्प है ये दो प्रकार के बीजाणुधानियों वाले या दो प्रकार के बीजाणु युक्त होते हैं। इनके अंदर वृंत भी, छोटा वृंत पाया जाता है और ये जो पिटियोल के आधार पर सेवरंत संरचना होती है और सेम के आकार के, सेम के बीज जो होता है उस सेम के बीज के आकार वाली संरचना होती है। इसकी संख्या जो है वो 1 से लेकर 20 तक हो सकती है। ये जो है ऐसी संरचनाएं होती हैं जिनके अंदर 2 प्रकार के बीजाणु या 1 प्रकार के बीजाणु मिल सकते हैं। इसकी संख्या 1 से 20 तक। इसमें 2 प्रकार के बीजाणुधानियां, जिसमें 2 प्रकार के बीजाणु बनते हैं, यानी माइक्रोस्पोर व मेगास्पोर। दोनों प्रकार के बीजाणु एक ही स्पोरोकार्प के अंदर पाए जाते हैं। तो विषम बीजाणु जाति जो है वो मार्सिलिया होती है जिसके अंदर 2 भिन्न प्रकार के बीजाणु बनते हैं। तो आज अपने ने मार्सिलिया के मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर के बारे में डिस्कस किया। मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर को अपन 4 भागों में डिवाइड किया। पहला इसकी रूट्स के बारे में, दूसरा इसके स्टेम के बारे में या राइजोम के बारे में, तीसरा इसकी लीव्स के बारे में और चौथा अपने ने किया इसके स्पोरोकार्प के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।